नमस्कार। चलिए आज रामायण के उस एक मोड़ पर चलते हैं जहां से कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल गया। शूरपणखा का प्रसंग। हाँ, शूरपणखा प्रकरण। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इसे सिर्फ एक घटना की तरह नहीं देखते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इस बात की पड़ताल करते हैं कि कैसे एक मुलाकात, एक इनकार और एक अपमान इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की वजह बन गया। और ये पड़ताल शुरू होती है पंचवटी के जंगल से। अच्छा। श्री राम, सीता और लक्ष्मण वो अपने वनवास के दिन गुजार रहे हैं। माहौल आप सोचिए एकदम शांत है। हमारे स्रोत उस शांति का बहुत खूबसूरती से वर्णन करते हैं। वहां कुछ भी बनावटी नहीं था, सिर्फ सादगी थी, सुकून था। और शायद यही सुकून उस आने वाले तूफान का मंच बनने वाला था। बिल्कुल, जो सब कुछ तबाह कर देता। तो इसी शांत माहौल में एंट्री होती है रावण की बहन शूरपणखा की। जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि स्रोत उसे सिर्फ एक राक्षसी के तौर पर नहीं दिखाते। सही कहा। उसके किरदार के 3 पहलू बताए गए हैं। हाँ, एक तो उसका राक्षसी रूप, फिर अहंकार से भरा हुआ दिल और वासना से अंधी आंखें। ये सिर्फ एक परिचय नहीं है ना? ये एक तरह से वो आने वाली घटनाओं की वजह पहले ही बता देता है। बिल्कुल। ये 3 चीजें, रूप, अहंकार और वासना, ये एक बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है। वो जो भी देखती है उसे अपनी इच्छा और अपने घमंड के चश्मे से देखती है। और जैसे ही उसकी नजर श्रीराम पर पड़ती है, कहानी में पहला और सबसे जरूरी मोड़ आता है। हाँ, स्रोत में एक लाइन है जो सब कुछ कह देती है। उसका विवेक समाप्त हो गया। उसका विवेक समाप्त हो गया। वाह, ये तो बहुत मजबूत शब्द है ना? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो आकर्षित हुई। इसका मतलब है कि सही गलत, अच्छा बुरा, ये सब सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई। हाँ, तर्क खत्म हो गया। और वो सीधे बिना किसी भूमिका के विवाह का प्रस्ताव रख देती है। बिल्कुल सीधे। हे वीर पुरुष, तुम मुझे स्वीकार करो, मैं तुम्हें सुख दूंगी। यहाँ वासना ने विवेक पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। हाँ, और यही वो पहली सीख है जो इस कहानी से उभर कर आती है कि अनियंत्रित इच्छा या वासना इंसान की तर्क करने की क्षमता को खत्म कर देती है। उसे ये भी समझ नहीं आता कि वो किससे, क्या और किस तरह कह रही है। उसके लिए बस अपनी इच्छा पूरी करना ही एकमात्र लक्ष्य रह गया। और फिर श्रीराम का जवाब देखिए। वो ना तो गुस्सा होते हैं, न ही अपमानित महसूस करते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बस मुस्कुराते हैं और बहुत विनम्रता से मना कर देते हैं कि वो शादीशुदा है और सीता उनकी पत्नी है। मतलब वो स्थिति को बहुत मर्यादा से संभालते हैं। उनका व्यवहार उनके चरित्र को दिखाता है। हाँ, लेकिन फिर वो एक काम करते हैं, वो शूरपणखा को लक्ष्मण के पास भेज देते हैं। हाँ, ये क्यों? शायद उन्हें लगा हो कि ये एक मजाक का माहौल है और इस तरह बात टल जाएगी। अच्छा। लेकिन शूरपणखा इसे एक और अवसर के रूप में देखती है। वो लक्ष्मण के पास जाती है और वहां से भी उसे इनकार ही मिलता है। और यहीं से कहानी का ड्रामा शुरू होता है। बिल्कुल। दूसरा इनकार सुनते ही उसका जो तथाकथित प्रेम था वो पल भर में नफरत और गुस्से में बदल जाता है। इससे साफ हो जाता है कि ये प्रेम था ही नहीं, ये सिर्फ कुछ हासिल करने की जिद थी। एक अधिकार की भावना थी। और जब वो जिद पूरी नहीं हुई तो उसका अहंकार बुरी तरह चोट खा गया। और उसका सारा गुस्सा उतरता है सीता पर। हाँ, अचानक से उसकी नजर में सारी समस्या की जड़ सीता बन जाती है। वो उन्हें राक्षसी दृष्टि से देखती हैं, यानी एक शिकार की तरह। और सीधे धमकी देती हैं। सीधे धमकी, मैं इस स्त्री को खा जाऊंगी। ये वो पल है जिसे स्रोत मर्यादा की सीमा का पार होना कहते हैं। यहाँ रुककर मर्यादा के मतलब को समझना जरूरी है ना? हाँ, बहुत जरूरी है। जब हम मर्यादा की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ अच्छा व्यवहार है या कुछ और भी? ये बहुत अच्छा सवाल है। मर्यादा का मतलब सिर्फ शिष्टाचार नहीं है। इसका मतलब है सीमाएं। सीमाएं? कैसी सीमाएं? व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक सीमाएं। अब तक बात एक अनुचित प्रस्ताव और उसके इनकार तक सीमित थी, जो एक व्यक्तिगत दायरे में था। ठीक है। लेकिन जैसे ही शूरपणखा ने सीता को जान से मारने की धमकी दी, उसने हिंसा की सीमा लांघ दी। उसने व्यक्तिगत संवाद की मर्यादा तोड़कर किसी के जीवन पर सीधा हमला कर दिया। मतलब अब ये सिर्फ एक महिला के अपमान का मामला नहीं रह गया था। नहीं, ये किसी के जीवन की सुरक्षा का सवाल बन गया था। और शायद इसीलिए लक्ष्मण, जो अब तक चुप थे, उन्हें दखल देना पड़ा। हाँ, क्योंकि अब खतरा सामने था, साक्षात था। स्रोत के मुताबिक लक्ष्मण ने तुरंत आगे बढ़कर शूरपणखा की नाक और कान काट दिए।
ये एक बहुत कठोर सजा लगती है और कई लोग इस पर सवाल भी उठाते हैं। बिल्कुल, ये सवाल मन में आता ही है कि क्या लक्ष्मण की प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा ही कठोर नहीं थी? मतलब क्या कोई और रास्ता नहीं था? अगर हम स्रोत के नजरिए से देखें तो लक्ष्मण की ये कार्रवाई सजा से ज्यादा एक रक्षात्मक कदम थी। रक्षात्मक कैसे? ये उस हिंसक खतरे को तुरंत रोकने के लिए उठाया गया कदम था जो सीता के सामने खड़ा था। ये शूर्पणखा को उसके प्रस्ताव के लिए दंडित करना नहीं था, बल्कि उसकी हिंसक धमकी को उसे नाकाम करना था। अच्छा, उस पल में जब कोई जान लेने पर उतारू हो तो शायद यही एकमात्र रास्ता दिखा हो। तो ये घटना अपने आप में अंत नहीं थी? नहीं, ये तो एक नई और ज्यादा खतरनाक शुरुआत थी। अपमानित लहूलुहान शूर्पणखा वहां से सीधे अपने भाई लंका के शक्तिशाली राजा रावण के पास पहुंचती है। और यहीं से कहानी का कैनवस, उसका स्केल पूरी तरह बदल जाता है। कैसे? जो मामला अब तक जंगल के 3 इंसानों और एक राक्षसी के बीच था, वो अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक के राज दरबार में पहुंच चुका है। एक व्यक्तिगत झगड़ा अब एक राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है। बिल्कुल। ये सोचना ही हैरान करने वाला है। शूर्पणखा रावण के दरबार में पहुंचकर क्या करती है? वो सिर्फ अपना दुखड़ा तो नहीं रोती होगी? नहीं नहीं, वो बहुत चालाक है। वो अपनी व्यक्तिगत पीड़ा और अपमान को रावण के गौरव, उसकी शान और उसके राजधर्म से जोड़ देती है। अच्छा। वो कहती है कि देखो, तुम्हारी बहन के साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे जीते जी उन 2 तपस्वियों ने तुम्हारी सत्ता को चुनौती दी है। तो उसने अपने अपमान को रावण के अहंकार पर एक हमले की तरह पेश किया। बिल्कुल। और यहीं पर इस कहानी की दूसरी बड़ी सीख सामने आती है कि अहंकार विनाश का कारण बनता है। हाँ, रावण के लिए अब ये मुद्दा शूर्पणखा के अपमान का नहीं रहा, ये उसकी अपनी इज्जत का सवाल बन गया। मेरी बहन के साथ ऐसा करने की हिम्मत किसने की? मेरे साम्राज्य की सीमा में घुसकर मेरे परिवार पर हमला करने का दुस्साहस। मतलब रावण ने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि असल में हुआ क्या था, गलती किसकी थी? नहीं की। शूर्पणखा ने मर्यादा तोड़ी थी, इस पर उसका ध्यान ही नहीं गया। उसका अहंकार उसे सच देखने ही नहीं देता, उसे सिर्फ अपना अपमान दिखाई देता है। अब ये बदला शूर्पणखा के लिए नहीं लिया जाएगा। तो फिर किसके लिए? ये रावण की अपनी छवि, अपनी ताकत और अपने घमंड को बचाने की लड़ाई बन जाती है। और इसी घायल अहंकार से सीता हरण की योजना का जन्म होता है। ये बहुत दिलचस्प है। सीता हरण का मकसद शूर्पणखा को न्याय दिलाना नहीं है, नहीं है, बल्कि श्री राम को सबक सिखाना है, उन्हें पीड़ा देना है, क्योंकि उन्होंने रावण के अहंकार को चुनौती देने की हिम्मत की। सही कहा आपने। सीता का अपहरण उस अपमान का जवाब बन जाता है। रावण सोचता है कि जिस पत्नी की वजह से मेरी बहन का अपमान हुआ, मैं उसी पत्नी को उठाकर ले आऊंगा। ये एक राजा का प्रतिशोध है जो तर्क और न्याय से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अहंकार से पैदा हुआ है। तो अगर हम पूरी कड़ी को जोड़कर देखें, शूर्पणखा की वासना ने उसे विवेकहीन बनाया, जिससे उसने मर्यादा तोड़ी। उस टूटी हुई मर्यादा की प्रतिक्रिया में लक्ष्मण ने कठोर कदम उठाया, और उस कदम ने रावण के अहंकार को ऐसी चोट पहुंचाई कि उसने विनाश का रास्ता चुन लिया। एक छोटी सी चिंगारी ने देखते ही देखते पूरे जंगल में आग लगा दी। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से जोड़ा है, और यही इस कहानी की तीसरी और सबसे गहरी सीख की ओर ले जाता है। क्या है वो? अधर्म अंततः खुद को ही जलाता है। शूर्पणखा का अधर्मी प्रस्ताव और रावण का अधर्मी बदला, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी आग जलाई जिसमें आखिरकार वे खुद ही जलकर राख हो गए। स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है जो इस पूरे प्रसंग का सार बता देती है। जहां मर्यादा है वहां राम है, और जहां अहंकार है वहां पतन निश्चित है। ये लाइन इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। मर्यादा यानी अपनी सीमाओं को जानना और उनका सम्मान करना, चाहे वो इच्छाओं की सीमा हो, व्यवहार की हो या ताकत की। श्री राम और लक्ष्मण ने अपनी मर्यादा का पालन किया जब तक कि सीता के जीवन पर सीधा खतरा नहीं आ गया। और दूसरी तरफ शूर्पणखा और रावण ने हर मर्यादा को तोड़ा। हाँ, शूर्पणखा ने वासना में और रावण ने अपने अहंकार में। नतीजा हम सबके सामने है। ये दिखाता है कि जब व्यक्तिगत इच्छाएं और घमंड मर्यादा की सीमाओं को लांघ जाते हैं तो तबाही लगभग तय हो जाती है। ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं, ये मानव स्वभाव और सत्ता के मनोविज्ञान पर एक बहुत गहरी टिप्पणी है। यह हमें दिखाती है कि कैसे बड़े बड़े साम्राज्य व्यक्तिगत गलतियों और अहंकार की वजह से खत्म हो जाते हैं। तो हमने देखा कि कैसे एक व्यक्तिगत टकराव जो वासना और अहंकार से शुरू हुआ, वो एक महायुद्ध का कारण बन गया। एक ऐसा युद्ध
जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। ये कहानियां हमें याद दिलाती है कि हमारे फैसले, खासकर जब वो हमारी अनियंत्रित इच्छाओं और घमंड से लिए गए हों, तो उनके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के सभी लोगों के लिए। बिल्कुल। और इस कहानी पर सोचते हुए एक सवाल मन में रह जाता है। क्या? व्यक्तिगत अपमान और सामूहिक विनाश के बीच की रेखा कितनी पतली होती है, खासकर जब सत्ता और अहंकार का खेल चल रहा हो। एक इंसान का घायल अहंकार पूरे देश को, पूरी सभ्यता को युद्ध की आग में झोंक सकता है। यह एक ऐसा विचार है जो सिर्फ रामायण तक सीमित नहीं है। इतिहास में और आज के दौर में भी हमें इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं।